राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजू बाला अपने एक दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे, जहां उन्होंने संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। आज हम बात कर रहे हैं अनुसूचित जाति वर्ग की। भारत में 20 करोड़ से ज्यादा इस जाति वर्ग के लोग निवास करते हैं। उनके हित और अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग गठित किया है। अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ हो रहे शोषण, उत्पीड़न, अन्य शिकायतों पर पूरे देश भर में आयोग द्वारा सर्वे किया गया। इसी के चलते एक दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंची डॉक्टर अंजू बाला की कोटा सूचना इंडिया ब्यूरो चीफ जेवा पटेल से खास बातचीत। कोटा उत्तर क्षेत्र में धड़ल्ले से बिक रही अवैध भांग ठेकों के लाइसेंस नहीं। कोटा दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल। कोटा में कल होगा रानपुर थाने का भव्य उद्घाटन। धारीवाल मुख्य अतिथि। आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया न्यूज में। जैसे कि दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से डॉक्टर अंजू बाला हमारे बीच में मौजूद है। आइए सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं उनकी विचारधारा। स्वागत है आपका। शेड्यूल कास्ट के उत्थान के लिए क्या कार्य कर रही हैं आप? देखिए, आज हमारी मीटिंग थी और ये रिव्यू मीटिंग हमारी लगातार चल रही है। कर्नाटका, बिहार, अब तो राजस्थान में पहुंच गया, आपके बीकानेर में मंडे को होके आ रही हूँ। हमारा कमीशन का काम ही है कि अनुसूचित जाति वर्ग के जो लोग हैं हमारे, उनको अगर किसी तरीके से प्रताड़ित होना पड़ रहा है या उसको प्रताड़ना का सहन करना पड़ रहा है, तो कमीशन उनके न्याय जो हितों की रक्षा करने के लिए ही बनाया जाता है। जो भी हमारे पास समस्या आ रही है, जहां उसका हम समाधान कराने के लिए ही आए हैं। आज जैसे हम आए हैं, बहुत सारे इशू हमें मिले हैं, इशू रेज भी किए गए हैं और योजनाएं कैसे इम्प्लीमेंट होंगी वो भी निर्देशित हमने किया है। और कोशिश हमारी यही होगी कि जो लेटर आज आए हैं उसका एक पूरे तरीके से हमें जवाब भी हो, जो आश्वासन दिए गए हैं उसमें इम्प्लीमेंट हो और हमारे लोगों को न्याय मिले। अनुसूचित जातियों के लिए ऐसी कौन सी योजना है जिस पे आप काम कर रही हैं और पटल पर उतारी जाएंगी? अब एक योजना तो नहीं है, क्योंकि भारत सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें हमारे युवाओं के पास, हमारी बेटियों के पास, जैसे आप हैं, अच्छा लग रहा है एक बेटी के तौर पे आज एक मीडिया में भी आप हैं और बच्चियों के लिए हो, बेटों के लिए हो, जिनके पास हुनर हो। स्टैंड अप इंडिया है, मुद्रा योजना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, बहुत सारी भारत सरकार उसको योजनाएं आती हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इसी के माध्यम से तो यही बातों में पहुंचाने आई हूँ कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, उसको पूरे तरीके से लागू किया जाए और इंसाफ दिलाया जाए। बिल्कुल। 15वीं राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू, उस पर सीधा क्या कहना चाहेंगे आप? एक आदिवासी महिला आज भारत के उस पद पे बैठी हैं और बतौर महिला आप भी एक आयोग में हैं, तो इस पर सीधा क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, जैसे पूरा देश बधाई दे रहा है और एक बेटी होने के नाते अपनी एक बेटी को हम उस पद पे देख रहे हैं जिसमें एक उम्मीद करते थे कि एक एसटी वर्ग वहाँ बैठेगा। आज देश के प्रधानमंत्री ने वो कर दिखाया और एक बेटी उस रूप में शोभित कर रही है उस पद को, और इसमें खुशी ही जाहिर कर सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है, बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दीजिए, पंख खोलने की आज़ादी दीजिए, वो आपको सब करके दिखाएंगी। और सब में आज वो हुनर है और शोषित वंचित जो एक धारा वो बनी हुई थी, अगर आपके पास हुनर है, शिक्षा है, तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। 20 करोड़ 14 लाख से ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग आपको सुन रहे हैं। सीधा उनको क्या मोटिवेशन, क्या कहना चाहेंगे? बस उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि बाबा साहब के उन शब्दों को याद रखिए, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। संघर्ष आप करते हैं, कर रहे हो, कभी भी हताश होके, निराश होके कभी नहीं बैठना है। क्योंकि बाबा साहब को कभी भी मन में कहीं शंका आए और हार मानने लगो तो बाबा साहब की किताबें पढ़िए, बाबा साहब के उन सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़िए। बाकी डरने की ज़रूरत नहीं है। कमीशन आपके हित की रक्षा करने के लिए बैठा है। कोई भी किसी प्रकार से आपको परेशानी होती है, कमीशन में आइए, हम आपकी रक्षा के लिए बैठे हैं। बाकी अपने बच्चों को हो सके तो अधिक से अधिक शिक्षा दीजिए। शिक्षा है जिसको कोई छीन नहीं सकता, ये ज्ञान आपका है जिसे कोई छीन नहीं सकता, इसीलिए हो सके तो शिक्षित हो। बिल्कुल। लास्ट बट नॉट लिस्ट, आपका प्रेरणा स्रोत कौन है? योर आइडियल मैम? अब बहुत सारे हैं और बाबा साहब को तो सबसे पहले ही मानती हूँ।